भगवान कृष्ण और योगी की एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक योगी आए हुए थे और वो गांव भगवान कृष्ण के निवास स्थान से थोड़ी सी दूरी पर था। अब जो उनकी रानियां थी उन्हें लगा कि योगी को मिलने जाना चाहिए, बहुत बड़े तपस्वी है, तो मिलने जाते हैं। अब अधिकतर योगियों के पास आप लेके जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? सीधी सी बात है, भोजन लेके जाएंगे। रानियों को भी लगा कि हम बहुत सारा भोजन लेके जाते हैं और उनसे मिल लेते हैं। अब वे जाती हैं तो रास्ते में बहुत बड़ी नदी होती है। अब रानियां अपने सेवकों को वहीं छोड़कर वापस आ जाती हैं और कृष्ण से पूछती है कि नदी बहुत बड़ी है, पार कैसे करें? नाविक भी नहीं है वहां पर और लगता है कि जब तक नदी का पानी नीचे उतरेगा उससे पहले वे योगी यहाँ से चले जाएंगे, ऐसी कुछ हमें खबर मिली है। तो हम कैसे जाएं उस पार? कृष्ण कहते हैं एक काम करिए, आप उस पार जाएं तो ये कह देना कि हे नदी, यदि कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो हमें रास्ता दे दे। रानियां कंफ्यूज थी और सोच में पड़ गई कि अरे ब्रह्मचारी कैसे? एक आध रानी ने तो पूछ भी लिया कि आप कैसे ब्रह्मचारी, आपने तो हमारे साथ विवाह किए हैं। कृष्ण मुस्कुराए और कहा नदी पार करनी है तो ये पूछ लेना नदी को। वे लोग गई और नदी से कहा कि यदि कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो हमें रास्ता दे दो। नदी ने रास्ता दे दिया और रानियां पूरा भोजन वगैरह अपने दास दासियों के साथ सामने चली गई लेकर और योगी जी को खाना खिलाया। योगी ने बड़े प्रेम से भोजन किया, धीरे धीरे शांति से, और रानियों ने उनके आशीर्वाद लिए। योगी जी ने पूछा कि कृष्ण कैसे हैं? रानियों ने बताया वो बहुत अच्छे हैं। आखिर में फिर से रानियों को इस तरफ आना था। अब रानियां वहां पे कंफ्यूज होकर बैठी थी। तो योगी ने पूछा कि आप कंफ्यूज होकर क्यों बैठी है? अंधेरा भी हो रहा है, आपको आपके घर जाना होगा। रानियां कहती हैं हम आ तो गए पर नदी उफान पर है, बहुत भरी हुई है नदी, हम जाएंगे कैसे? योगी मुस्कुराए और पूछा आए थे कैसे? तब रानियों ने जो बात कृष्ण ने बताई थी वही बता दी। अब योगी ने कहा ठीक है, तो वापस जाते वक्त नदी को ये कहिएगा कि यदि योगी आजन्म उपवासी है तो हमें रास्ता दे दे, आपको नदी अवश्य रास्ता दे देगी। रानियां अगेन कंफ्यूज हो गई कि ये क्या बात हुई, अभी तो इतना सारा भोजन हमने करवाया योगी को। और वे रानियां नदी के पास आती है और नदी को हाथ जोड़ के कहती है कि हे नदी, यदि ये जो योगी हैं, ये योगी आजन्म उपवासी हैं तो हमें कृपया रास्ता दे दीजिए। और नदी ने लिटरली रास्ता दे दिया, बीच में से जगह कर दी। रानियां आश्चर्यचकित होकर अपने घर को वापस आई। पूरी तरह से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वे कंफ्यूज थी कि ऐसा कैसे? एक तरफ जिनकी इतनी रानियां हैं, 8 जिन्होंने शादियां की है, 16,100 रानियों ने इन्हें अपना स्वामी स्वीकार किया है, वो ब्रह्मचारी कैसे? और एक तरफ एक ऐसा योगी है जिनको हमने अपने हाथों से भरपेट भोजन करवाया है, वो उपवासी कैसे? बहुत कंफ्यूजन था और सोच में पड़ी थी। उतने में कृष्ण का आना हुआ। वो समझ तो गए थे कि बात क्या थी, पर फिर भी पूछ लिया कि रानियां क्या बात हुई, योगी जी से मिल लिए? रानी ने कहा हाँ मिल लिए। फिर रुक्मणी का चेहरा कुछ ज्यादा ही उदास था और उन्होंने कृष्ण से पूछा कि जैसे आपने बताया कि आप ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दे। नदी ने रास्ता दे दिया और जैसे ही योगी ने बताया कि वे आजन्म अगर उपवासी हैं तो रास्ता दे दे, नदी ने रास्ता दे दिया, ऐसे कैसे हुआ? कृष्ण ने कहा जो योगी थे ना वे उपवासी ही हैं। रानियां कहती हैं कैसी बात कर रहे हो, हमने इतना सारा खाना खिलाया उनको। तो कृष्ण कहते हैं हाँ आपने भोजन तो करवाया, पर भोजन करने वाला वो योगी नहीं था, भोजन करने वाला उस योगी का शरीर था। योगी तो बचपन से ही साक्षी भाव की प्रैक्टिस कर रहे थे और वे अपने साक्षी भाव में इतने सध चुके हैं कि उन्होंने खुद को भी भोजन करते हुए देखा है। उनका शरीर भोजन कर रहा था, वे तो केवल दृष्टा मात्र थे। रुक्मणी ने कहा तो फिर आप ब्रह्मचारी कैसे? कृष्ण ने कहा मेरे भी तो शरीर ने ही आपसे विवाह किया है, मैंने भी दृष्टा होकर देखा है, मैं किसी में भी लिप्त नहीं होता
और ना ही किसी से मुझे कोई मोह होता है। मैं सिर्फ साक्षी भाव में रहता हूँ। अब आपको लगेगा ये कहानी मैंने क्यों बताई, तो आगे के जो कर्म योग के दोनों श्लोक हैं उसके लिए इस कहानी का बहुत ज्यादा महत्व है। ये जो दोनों श्लोक है वो हमें भी यही सिखाते हैं कि किस तरह से हम प्रैक्टिस करके साक्षी भाव में आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मिली। हम शुरू कर रहे हैं कर्म योग और श्लोक नंबर देख रहे हैं 40 और 41। तो चलिए सबसे पहले उसका अनुवाद देखते हैं और फिर किस तरह से उसे समझा जाए वो देखते हैं। श्लोक नंबर 40 है, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि किस तरह से अज्ञान और ज्ञान में अंतर नहीं होता है। अज्ञान अर्थात बादलों का होना और ज्ञान अर्थात उस प्रकाश का होना जो बादलों की वजह से ढक जाता है, हमें दिखता नहीं है। भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि में क्या रहता है, तो वे कह रहे हैं काम। काम का सीधा सा अर्थ शारीरिक सुख नहीं है। काम का अर्थ होता है आपकी जो भी कामनाएं हैं वे सारी कहाँ पर रहती है। कामना होती है अच्छा दिखने की, कामना होती है बहुत सारे पैसों की, कामना होती है अच्छी पत्नी की, अच्छे पुत्र की, अच्छे जीवन की। ये सारी कामनाएं रहती कहाँ पर है? इंद्रिया, मन और बुद्धि में। ठीक है, यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। हम सिंपली कहते हैं कि यह सब ईश्वर की मोह और माया है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि हम सिंपली कामनाओं से घिरे रहते हैं। आइए 41 नंबर का श्लोक देखते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अब कृष्ण जिन्होंने इतने विवाह किए, कृष्ण जिन्होंने रासलीलाएं रचाई, कृष्ण जो बांसुरी बजा सकते हैं, गोपियों के साथ नृत्य कर सकते हैं, माखन चुरा सकते हैं, यशोदा मैया को सता सकते हैं, कंस को मार सकते हैं, जरासंध को मारने के लिए ये एक चक्रव्यूह बना सकते हैं, अभिमन्यु को ट्रेनिंग दे सकते हैं, यही कृष्ण क्या काम को मार देने की बात करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी पृथ्वी पर स्त्री जाति को यदि अत्यधिक सम्मान दिया हो ना, तो कृष्ण ने दिया है। उन्होंने द्रौपदी के लिए अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा। उन्होंने राधा का नाम अपने साथ हमेशा जुड़ा रहे, ऐसा ही किया है। राधा जो अपरा भक्ति थी, भक्ति की चरम सीमा, उनका नाम उन्होंने प्रेम भक्ति के नाम से सदैव अपने साथ रखा। उन्होंने स्त्रियों को जितना सम्मान दिया है पहले किसी ने भी नहीं दिया। तो यही कृष्ण क्या काम को मारने की बात करेंगे? कृष्ण बात कर रहे हैं कामनाओं को मार देने की। मारने का अर्थ है उसको इतना अच्छे से जान लो कि वह आपको किसी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचाए। सपोज हमारे पास कोई ऐसी मशीन है, एलियन मशीन, जिसे हमें चलाना नहीं आता है और वो स्टार्ट हुई, रखी हुई है, और कहा जाए कि तुम इसको चलाओ, तुम कैसे चला सकते हो? नहीं चला सकते हो। कोई भी मशीन चलाने से पहले उसे समझना जरूरी है। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके मन में जो उठती हुई तरंगे हैं, जो कामनाएं हैं, जो विचार है, वो कहाँ से आ रहे हैं और आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो? कृष्ण यही कह रहे हैं, अर्जुन, यू हैव अ मशीन, यू हैव टू कंट्रोल इट। तुझे तेरे मशीन को, तेरे दिमाग को, तेरे मन को, तेरी बुद्धि को, तेरी कामनाओं को समझना पड़ेगा, और फिर समझने के बाद ही तू कोई भी कार्य ऐसा कर सकता है जिसमें तू हमेशा सक्सेसफुल होगा ही। तो यदि हम किसी भी चीज को करने जाते हैं तो उस चीज के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होना आवश्यक है। उसी तरह से यदि हम अपने इस शरीर में हैं तो हमारे मन की कामनाओं पे हमारा प्रभुत्व होना आवश्यक है, और उसके लिए
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका साक्षी भाव होना। अब एक मित्र है, इन्होंने कमेंट किया था कि आप साक्षी भाव कैसे लाते हैं, किस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहे। तो बहुत सिंपल सा है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। आपके मुंह से यदि कुछ शब्द निकलते हैं, आप बोल रहे हैं, तो आप देखिए आप क्या बोल रहे हैं। आपको धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा कि शब्द आप बोल रहे हैं और मन में कई विचारों के बाद आप शब्द बोलते हैं। यदि आप चल रहे हैं तो दिन में 2 मिनट 3 मिनट ऐसी प्रैक्टिस करिए कि चलते वक्त आप दूसरा कुछ भी काम ना करें और सिर्फ आपके पैर कैसे खड़े होते हैं, कैसे नीचे जमीन को छूते हैं और उस सेंसेशन को महसूस करें। 2 मिनट सोने से पहले अपने गद्दे पर बैठ जाइए और शांति से अपनी सांसों पे बस अवेयर हो जाइए। देखिए कि कैसे सांस आती है और जाती है। धीरे 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 आप यदि इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे तो आप सही में साक्षी भाव में आने लगेंगे। तो मित्रों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ईशावास्य उपनिषद पर भी वीडियोस बनाए हैं और भगवत गीता के 3 अध्याय अब खत्म होने को है, उस पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। विषाद योग और ज्ञान योग पे मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ वीडियोस। आप अवश्य मेरे वीडियोस को देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। और यदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो भगवत गीता आपके घर में पड़ी हो, उसे लीजिए, 1 या 2 श्लोक या आधा श्लोक ही दिन में एक बार पढ़िए। अपने आसपास के लोग या बच्चे हो घर में स्पेशली, क्योंकि वही आगे जाके हमारा फ्यूचर बनेंगे, उन्हें भगवत गीता के बारे में अवश्य बताइए। धन्यवाद।